एक बार फिर से यह सवाल होने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इतने मजबूत होने लगे हैं कि जो चाहेंगे देश में वो हो जाएगा। कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा जीत का क्रेडिट पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देने की कोशिश की जाती है, क्या इसके जरिए से यह बताने के लिए फिर से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी बाकी है। कि जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो फाइल, जिस फाइल पर साइन करना है, वो फाइल अमित शाह के पास पहुंच चुकी है। यानी गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है कि राहुल गांधी की इस बात पर आपको जवाब देना है। अगर साइन अमित शाह कर देते हैं तो राहुल गांधी पूरी तरीके से बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। क्या राहुल गांधी को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है? कि जिस तरीके से कोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस पर आप 3 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। उसके बाद अगर गृह मंत्रालय यानी कि फाइल पूरी तरीके से अमित शाह के हाथ में है, क्या अमित शाह राहुल गांधी को निपटाने के लिए काम भी कर देंगे? अब सवाल यह होने लगा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत स्थिति में इससे पहले थी, इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पूरी तरीके से राहुल गांधी को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ही मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया था और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई थी। अब ठीक उसी तरीके से एक और याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और यह कहा गया है कि राहुल गांधी की अब तो नागरिकता ही खत्म की जानी चाहिए। तो सवाल यह भी कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता पहले खत्म करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और राहुल गांधी के समर्थन में फैसला दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा फैसला लेने के लिए क्या कोई एक आम वकील या एक आम कार्यकर्ता ऐसा कर सकता है? इसके पीछे किसकी राजनीति है और किस राजनीति के कारण ऐसा किया जा रहा है? एक आम वकील की तो इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दे या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चैलेंज कर दे। जितनी हैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उतनी ही हैसियत राहुल गांधी भी इस वक्त रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करके यह कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए, तो जिस वकील ने याचिका दाखिल की गई है, सवाल यही है कि क्या उसके अंदर इतनी हैसियत है कि एक वकील कुछ भी कर सकता है? आरोप लगाना, मीडिया में बाइट देना यह अलग बात है, लेकिन पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करना और फिर कोर्ट का चक्कर लगवाना, यह कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कि जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि आप क्या सोचते हैं। आपको याद होना चाहिए कि कोई भी अगर इस देश का नागरिक है, अगर कोई विवाद होता है तो उसके बाद आखिरी फैसला गृह मंत्रालय को करना होता है। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास पासपोर्ट है, वीजा है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन अगर विवाद होता है तो गृह मंत्रालय के पास जाएगा और गृह मंत्रालय आखिरी फैसला लेगा। तो क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को निपटाने के लिए प्लान तैयार कर रही है? क्या इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है? लेकिन पहले हम खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर खबर क्या है और किस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि आप क्या जवाब देते हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह उस पेपर पर साइन करेंगे और राहुल गांधी को पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा? राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं, 19 दिसंबर तक तय करेंगे। एक और हेडलाइन है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाएगी या नहीं, केंद्र 19 दिसंबर तक तय करेगा। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला अब जल्द ही केंद्र लेगा। वो काफी समय से इसको लटकाए हुए है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने वाली याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दे दिया है। इस याचिका में कथित तौर पर दोहरी ब्रिटिश नागरिकता रखने के कारण उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और उसी दिन
केंद्र को जवाब भी देना होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार यानी 25 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिए और इस पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी है। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता S विग्रेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की CBI जांच की भी मांग की गई थी। दोस्तों, क्या गजब खेल है। S शिशिर जिस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने वाली याचिका दाखिल की है, वो व्यक्ति एक भाजपा का कार्यकर्ता है और अब हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस याचिका पर फैसला लेने को कहा है। तो आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का षड्यंत्र कर रही है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बीजेपी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला है और लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और उनके कॉरपोरेट मित्र के बारे में सवाल उठाए हैं, ऐसा लग रहा है कि सेठ और साहेब ने मिलकर राहुल गांधी को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस प्रकार से देश में बढ़ी है और साहेब की लोकप्रियता जिस प्रकार से लगातार घटती चली जा रही है, उससे बीजेपी खेमे में बौखलाहट मची हुई है। साहेब की घटती लोकप्रियता का आलम यह है कि साहेब को कई राज्यों के चुनाव से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। आपको याद होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में पूरी तरीके से प्रचार से नरेंद्र मोदी को दूर रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में वैसे प्रचार जिस तरीके से वो पहले करते थे वैसे करते हुए नजर नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये बात उठने लगी थी कि भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर तो अब कई राज्यों में चुनाव जीतना मुश्किल हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान साहेब की घटती लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण मिला था। साहेब ने नारा तो 400 पार का दिया था और इस नारे को हकीकत बनाने के लिए साहेब ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी बता दिया था और कहा था कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं बल्कि मुझे तो भगवान ने भेजा है। फिर साहेब ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार भड़काऊ भाषण भी दिए कि क्या पता इसी से कुछ लोकप्रियता बढ़ जाए, पर जनता ने इस बात पर अपना फैसला सुना दिया और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारी हार हुई थी। साहेब फिर प्रधानमंत्री तो बन गए पर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी की जरूरत पड़ी और उसका सहारा लेना पड़ा। अब तो बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक सत्ता पर बैठे रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है। अगर इन दो में से एक भी बैसाखी हटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से तुरंत हट जाएंगे। और अगर ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने समीकरण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बना लेता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाएंगे। तो क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लेने के लिए गृह मंत्रालय से कहा गया है? और जिस तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता ने याचिका दाखिल करी और उसको इतना बड़ा बनाया गया, तो क्या एक छोटे से कार्यकर्ता की इतनी हैसियत है या इतना उसको पावर मिल जाएगा कि वो नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज करने लगे? तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि इसके पीछे बड़ी राजनीति है कि जो काम कर रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह के पास पूरी तरीके से ये फाइल पहुंच चुकी है। क्या वो साइन करेंगे और राहुल गांधी को निपटाने का काम कर दिया गया है? क्या भाजपा इसी बात से पूरी तरीके से बौखलाहट में है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, वो जगह जगह जाकर लोगों से मिलते हैं और किसी के मुद्दे को भी उठाने के लिए वो तैयार हैं? क्या इन तमाम चीजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं कि आखिर कैसे आए दिन जिस तरीके से मीडिया में इतना पैसा खर्चा करके राहुल गांधी को छवि को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके और उसके बाद लगातार लोगों से मिलकर उस छवि को पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती थी धराशायी कर दिया है। राहुल गांधी ने उस नैरेटिव को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। क्या अब उसी डर की वजह से राहुल गांधी को निपटाने के लिए नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है? अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डर गए हैं और इसी डर के कारण पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और देश के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तो क्या अब बीजेपी के आला कमान राहुल गांधी को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही याचिका दाखिल की है और केंद्र के गृह मंत्रालय को ही फैसला लेना है। तो ऐसे में अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते लोकप्रियता से परेशान होकर राहुल गांधी को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है? क्या भाजपा सेठ को बचाने के लिए राहुल गांधी पर कार्रवाई करने जा रही है?
कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं, अडानी के मामले को उजागर करते हैं, और कल जिस तरीके से तस्वीर संसद भवन के अंदर से आई थी कि संविधान दिवस मनाया जा रहा था, ऐसे समय में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कराया जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष के भी संबोधन की मांग उठेगी। इसीलिए राष्ट्रपति के संबोधन के बाद ही उस प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया। यानी साफ तौर पर जो राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने वो सदन में कभी भी मौजूद नहीं रहेंगे या मेरे बयान का सामना कभी भी वो सदन में नहीं कर पाएंगे, तो ठीक संविधान दिवस के दिन ये तमाम चीजें देखने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ही कैंसिल करना पड़ा। देखिए आगे खबर है कि हाईकोर्ट ने जुलाई में शिशिर को इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने इस पर फैसला के लिए फिर से अदालत का रुख किया। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय में सक्षम पदाधिकारी को आवेदन दिया है। अदालत ने साफ किया था कि अब तक उसका ध्यान केवल इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार को आवेदन मिले हैं और वो क्या फैसला या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है। देखिए इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ अदालत ने इस साल अगस्त में भी एक अहम फैसला दिया था। एक रिट याचिका में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायतों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय को उच्च न्यायालय के निर्देश मांगे थे। इसके पीछे उन्होंने वो कारण बताया था जिसमें राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया था। तो आप समझिए अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी पूरी तरीके से एक बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। क्या अमित शाह के पास जिस तरीके से फाइल पहुंची है उस फाइल पर वहां पर साइन हो जाएगी और राहुल गांधी को निपटा दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से याचिका दाखिल करके पहले सदस्यता खत्म की गई थी, उसके बाद फिर एक रिट याचिका दाखिल की गई थी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, लेकिन अब फिर एक याचिका दाखिल की गई है और हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस पर पूरा जवाब मांग लिया है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आपका फैसला क्या है इस पूरे मामले पर। अब देखने की बात होगी कि 19 दिसंबर को राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ होने वाला है। क्या दोस्तों देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है कि जिसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कर ली है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।